Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. ये राकेश आईफोन कौन है? इसको बोलो कि अपना नाम से एंट्री करेगा। ओके, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगा। राकेश आईफोन। ओके, सो हम लोग प्रीवियस क्लास कंटिन्यू करते हैं। एसआई इंजन वर्सेस थर्मोडायनेमिक ऑटो साइकिल। ठीक है, सो प्रीवियस क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था जो एक्चुअल साइकिल होता है, ठीक है, वो क्या रहता है? ओपन साइकिल होता है। सो फॉर कंसीडरिंग थर्मोडायनेमिक साइकिल हम लोग क्या करते हैं? एयर यूज इज ए मीडियम। Okay, so in a four-stroke engine, the cycle of operation is completed in four stroke of the piston or two revolution of the crankshaft. ठीक है, फोर स्ट्रोक मीन्स फोर स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन और टू revolution of the crankshaft. During the four stroke, there are 5 events to be completed: suction or intake, compression, combustion, एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट। ठीक है, ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो एसआई इंजन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एसआई इंजन नॉट ए थर्मोडायनेमिक ऑटो साइकिल। ये जो हम लोग डिस्कस, ये क्या है? एक्चुअल साइकिल है। सो इन द फर्स्ट स्टेज व्हाट विल हैपन? सो इनटेक स्ट्रोक्स। सो इनटेक स्टेज में क्या होगा? इनलेट वाल्व ओपन होगा एंड द मिक्सर ऑफ एयर फ्लश विल एंटर द इनसाइड द सिलेंडर. Then second stage is called compression or also called it is a combustion. ठीक है, इन सेकेंड स्टेज में क्या करेगा? जो एयर फ्यूल रेशियो जो इनसाइड द सिलेंडर है इसको क्या करेगा? पिस्टन कंप्रेस करेगा। ठीक है, एंड जैसे ही ये टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन आएगा, यहाँ पे क्या रहता है? स्पार्क प्लग. सो विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग क्या होगा? ये मिक्सर क्या होगा? इग्नाइट होगा। आफ्टर इग्निशन क्या होगा? एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक. सो एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक ये क्या करेगा? पिस्टन को डाउनवर्ड की ओर पुश करेगा, और इसी पावर के स्ट्रोक का हम लोग यूज करते हैं इंजन को ड्राइव करने में. एंड नेक्स्ट स्ट्रोक आफ्टर क्या होगा? एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा एंड जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो दैट मीन्स एग्जॉस्ट कंबशन गैसेस, ये क्या होगा? आउट हो जाए थ्रू दिस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू. सो कौन कौन सा प्रोसेस हुआ? इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक. ठीक है, इसमें याद रखना है एक्सपेंशन स्ट्रोक को भी हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं. ओके, क्योंकि चारों स्ट्रोक में है, इसी स्ट्रोक में क्या होता है? पावर जनरेट होता है, और इसी पावर के यूज हम लोग इंजन को ड्राइव करने के लिए करते हैं. ना आप देखो प्रोसेस वन बाय वन. तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग देखते हैं क्या है? सक्शन और इंटेक स्ट्रोक. ओके, सक्शन और इंटेक स्ट्रोक में क्या होता है? द इनलेट वाल्व इज ओपन एंड द पिस्टन मूव्स टू द डाउन एडमिटिंग फ्यूल एयर मिक्सर इनटू द सिलेंडर एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, ये देखो 0 to 1, ये क्या है? सक्शन और इनलेट स्ट्रोक है. ओके, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है? एक्चुअल साइकिल है. ओके, नॉट ए थर्मोडायनेमिक्स. ये क्या है? एक्चुअल साइकिल है. देख रहे हो ये क्या है? ओपन साइकिल है, नॉट ए क्लोज साइकिल. सो ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एक्चुअल साइकिल के लिए डिस्कस कर रहे हैं.
सो 0 to 1 क्या है, इनलेट स्ट्रोक है। So suction or intake stroke, the inlet valve is open and the piston moves to the down, admitting to the fuel and mixing to the constant pressure. Now after intake stroke process क्या है, 1 to see compression stroke. So both the valves are closed, okay, and the piston complete the combustion mixture to the minimum volume during the burning process. So let's see diagram. ओके सो 1 to 2 ये क्या है, 1 to 2 दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन स्ट्रोक। सो कंबसन एंड कंप्रेसर, ठीक है, अप टू 1 to 3, ठीक है, यहाँ पे कंबसन भी हो रहा है एंड द कंप्रेशन भी हो रहा है, ठीक है। सो क्लोज द मिस्टर कंप्लीट। नाउ प्रोसेस 3 to 4 क्या होगा, एग्जॉस्ट सॉरी एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक एंड प्रोसेस 5 to 0 दैट इज कॉल्ड प्रोसेस 5 to 0 अगेन एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं इसमें हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, that is okay. So 1 0 to 1 1 to 2 2 to 3 4 to again 5 to 0 5 to 0, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, ये जो साइकिल आप देख रहे हो साइकिल क्या है, ये ओपन साइकिल है, ओके, नॉट ए क्लोज साइकिल। सो फॉर कंसीडरिंग एज ए क्लोज साइकिल वी कंसीडर एज ए थर्मोडायनेमिक ऑटो साइकिल, ठीक है। इस जो एक्चुअल साइकिल है इसको हम लोग किस में रिप्लेस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। सो हाउ कैन वी रिप्लेस द एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल corresponding, ठीक है, corresponding to the above engine, it consists of 2 reversible adiabatic and 2 reversible isochoric, okay, 2 reversible adiabatic and 2 reversible isochoric। ये डीजल साइकिल के लिए लिखा हुआ है। सो थर्मोडायनेमिक ऑटो साइकिल में क्या होगा, फर्स्टली वी कंप्रेस द एयर, ठीक है, एयर को हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं अप टू टॉप डेड सेंटर, देन वी हीट सप्लाई फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स दैट इज Q in, ठीक है। सो आफ्टर हीट सप्लाई क्या होगा, द फ्यूल ऑफ मिक्सर एंड एयर इट विल बर्न एंड आफ्टर बर्निंग क्या होगा, ये कंप्रेस करेगा पिस्टन को डाउनवर्ड, दैट मींस दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक, ठीक है। और इस पावर को हम लोग यूज करेंगे ड्राइव करने के लिए इंजन में। एंड आफ्टर दैट क्या करेगा, हीट अगेन वी सेंड दिस हीट टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर सिंक को, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग जैसे फ्यूल एयर मिक्सर यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर यूज कर रहे हैं एंड द एयर इज सर्कुलेट थ्रू आउट द साइकिल ऑफ ऑपरेशंस। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा इंजन जो एक्चुअल साइकिल है इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक ऑटो साइकिल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ना अब हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। ना यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो साइकिल का 4 थर्मोडायनेमिक ऑटो साइकिल का 4 प्रोसेस विथ पीवी एंड टीएस फ्लोट, ठीक है। सबसे पहले ये टर्म आप ध्यान में देखो, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन एसआई इंजन बिटवीन 6 and 10 व्हाइल सीआई इंजन वेरीज फ्रॉम 16 to 20, ठीक है। ये आपको रिमेंबर रखना है, अब जो एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सो द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एसआई इंजन 6 and 10 व्हाइल द सीआई इंजन वेरीज फ्रॉम 16 to 20, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो सीआई इंजन मींस डीजल इंजन, ओके। डीजल इंजन में हम लोग स्पार्क प्लग यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्रेशन रेशियो है वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। सो काफी हाई कंप्रेस से हम लोग क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं एंड देन फ्यूल इंजेक्टेड थ्रू द फ्यूल इंजेक्टर। सो कंप्रेशन रेशियो याद रखना है दोनों का, ओके। नाउ
ये 4 प्रोसेस है ऑटो साइकिल की। सो सबसे क्या प्रोसेस क्या है? द एयर इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। ठीक है, प्रोसेस 1 to 2, दिस इज प्रोसेस 1 to 2 पीवी प्लॉट है। हम लोग एयर को क्या करेंगे? फर्स्टली क्या करें? कंप्रेस करते हैं रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। सो दिस इज आवर एडियाबेटिक प्रोसेस 1 to 2। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग? हीट इज एडेड टू एयर रिवर्सिबली एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, 2 to 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट ऐड कर रहे हैं बाय एक्सटर्नल सोर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। नाउ आफ्टर हीट एडिशन क्या होगा? एक्सपेंशन, और दैट इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। सो 3 to 4 क्या है? पावर स्ट्रोक है। सो वर्क इज डन बाय एयर इन एक्सपेंडिंग रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। सो ये भी एक क्या हो गया? एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एंड नेक्स्ट 4 to 1 में क्या होगा? हीट रिजेक्टेड। सो हीट इज देन रिजेक्टेड बाय रिवर्सिबली एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, सो याद रखना है ऑटो साइकिल में, थर्मोडायनामिक ऑटो साइकिल में 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी। एंड 2 रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस है, मींस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ठीक है, नाउ टीएस प्लॉट में देखो। सो 1 to 2 क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक, दैट मींस इट इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सो 1 to 2 इज एंट्रोपी कांस्टेंट। नेक्स्ट 2 to 3 में क्या कर रहे हैं हम लोग? हीट ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो द नेचर ऑफ द कर्व विल बी hyperbolic। 3 to 4 again isentropic, and 4 to 1 heat rejection at constant volume। so ये हो गया आपका TS प्लॉट। सो क्या क्या आपको इसमें याद रखना है? थर्मोडायनामिक ऑटो साइकिल के 4 प्रोसेस का नाम। ठीक है, पीवी और टीएस प्लॉट करना तो आना ही चाहिए ना। अब हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी ड्राइव करना। ओके, एफिशिएंसी फॉर ऑटो साइकिल। सो मैं कंसीडर कर रहा हूं लेट m kg ऑफ मास ऑफ एयर अंडरगोइंग द साइकिल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, सो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं m kg ऑफ मास है जो होल साइकिल में ऑपरेट्स हो रहा है। नाउ हीट सप्लाइड Q1। ओके, सो हीट सप्लाइड Q1 mCV dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? CV लिख रहे हैं। ठीक है, इफ वी हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर देन वी राइट mCP dt। So mCV of T3 minus T2, this is our heat addition process 2 to 3. So mCV of T3 minus T2. Next heat rejected. So heat rejected, these are the heat rejected process 4 to 1. So Q2 is mCV of T4 minus T1. Again this is a heat rejection process. Okay, so heat rejection, that means heat given to the, what is the sign convention of heat transfer? Heat given to the system positive and heat taken out from the system, that's why here we write T4 minus T1. Okay, so mCV of T4 minus T1. Now so efficiency is 1 minus Q2 by Q1, or 1 minus mCV of T4 minus T1 divided by mCV. So mCV cancels, so ultimately comes 1 minus T4 minus T1 divided by T3 minus T2। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो टेम्परेचर का टर्म है हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो में। ओके, ये जो एफिशिएंसी आया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो में। सो कंप्रेशन रेशियो अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम क्या होगा? According to given diagram, okay, so according to given diagram compression ratio क्या होगा? RK, what is compression ratio? Volume at the beginning of compressor divided by volume at the end of the compression. Okay, so volume at the beginning of compressor is V1, this is our V1, and volume at the end of compressor V2, this is our clearance volume. So V1 by V2 is the compression ratio.
Okay, so we write this temperature term in terms of compression ratio. Okay, so how can we write this? So हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस बाय प्रोसेस इसको राइट करेंगे. So let us consider first process 1 to 2. Okay, so 1 to 2 is our reversible adiabatic process. So adiabatic process for 1 to 2 हम लोग राइट कर सकते हैं T2 by T1 equal to V1 by V2 to the power gamma minus 1. राइट कर सकते हैं. यहाँ पे हिंट में दिया हुआ पीवी टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट. और ठीक है, पी को हम लोग एलिमिनेट करते हैं आर टी बाई टी. सो पीवी इक्वल टू आर टी. सो पी इक्वल टू आर टी बाई वी इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट और टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो वहां से हम लोग क्या लिखें, T2 by T1 इक्वल टू V1 by V2 to the power गामा माइनस 1. ठीक है, वी कैन राइट, ये हम लोग लिख सकते हैं. लिख सकते हैं यस और नो? यस. ये हम लोग लिख सकते हैं. ओके, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग चलते हैं प्रोसेस 3 to 4 में. अगेन दिस इज आवर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. तो T3 by T4 इक्वल टू V4 by V3 टू द पावर गामा माइनस 1. ओके, और V4 को क्या लिख सकते हैं, V4 को क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम. ओके, let's see diagram. So V4 is V1. So volume is constant. So we can write V4 equal to V1. And this is again volume constant in 2 to 3. So we can write V3 equal to V2. Okay. So now in our expression. Okay. So this is our expression. So T3 by T4 equal to V4 by V3 to the power gamma minus 1. Now we can express V4 in terms of V1 and V3 in terms of V2. So T3 by T4 equal to V1 by V2 to the power gamma minus 1. Or gamma V1 by V2, what is the V1 by V2? V1 by V2 is the compression ratio. Okay, so this is our expression 1 and this is our expression 2. So on comparing expression 1 and 2 क्या मिलेगा मेरे को, T2 by T1 equal to T3 by T4. If you compare both the equation 1 and 2, so T2 by T1 equal to T3 by T4. और थोड़ा सा हम लोग इसको rearrange करते हैं, T3 by T2 equal to T4 by T1. Now we subtract both sides by 1. So T3 by T2 minus 1 equal to T4 by T1 minus 1. So T3 minus T2 by T2, T4 minus T1 by T1. और क्या आएगा, T4 minus T1 divided by T3 minus T2 equal to T1 by T2. और T1 by T2 क्या लिख सकते हैं, V2 by V1 to the power gamma minus 1. ना अब देखो मेरा ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन था एफिशिएंसी का, ठीक है, 1 minus T4 minus T1 by T3 minus T2, उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे किससे, V2 by V1 to the power gamma minus 1 से. So finally efficiency of auto क्या आया, 1 minus V2 by V1 to the power gamma minus 1. और इसको 1 by करके लिखेंगे तो क्या आएगा, efficiency of auto equal to 1 minus 1 by RK to the power gamma minus 1. ठीक है, so ये आया मेरा क्या, efficiency for the auto cycle. ठीक है, so आप देखोगे एक्सप्रेशन को, so efficiency of auto cycle डिपेंड्स कर रहा है कौन से फैक्टर पे, यहाँ पे 2 फैक्टर, पहला तो ये गामा है एंड सेकेंड इज द कंप्रेशन रेशियो है. सो फॉर गिवन रेशियो फॉर गिवन एयर, ठीक है, फॉर गिवन एयर ये गामा विल बी कांस्टेंट. ठीक है, अगर मैं एयर के लिए बात करूं तो गामा इक्वल टू 1.4. कहने का मतलब है फॉर गिवन एयर क्या हुआ, गामा इज कांस्टेंट. दैट मींस एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिपेंड्स ओनली ऑन दिस कंप्रेशन रेशियो. ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये कि कंप्रेशन रेशियो और ऑटो साइकिल में क्या रिलेशन है. अभी हम लोग केवल यहाँ पे ओनली डिस्कस कर रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिपेंड्स ऑन कंप्रेशन रेशियो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक हीट रेशियो. नेक्स्ट है मीन इफेक्टिव प्रेशर.
ओके, सो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, हम लोग पावर स्ट्रोक में देखें, ठीक है। पावर स्ट्रोक क्या होता है, फायरिंग स्ट्रोक होता है। सो इसमें क्या होता है, जैसे ही फायर होता है ये पिस्टन को क्या करता है, डाउनवर्ड की ओर पुश करता है, ठीक है। कौन, मिक्सर। जैसे ही हम लोग मिक्सर को इग्नाइट करेंगे वो पिस्टन को क्या करेगा, डाउनवर्ड की ओर पुश करेगा, दैट मीन्स पावर जनरेट होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रिक्शन सॉरी प्रेशर एक्ट होता है दिस पिस्टन पे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर। सो इट इज ए फिक्स्ड प्रेशर एंड इज डिफाइंड एज द प्रेशर which acting on the piston during the entire power stroke, ठीक है। इंटायर पावर स्ट्रोक में जो पिस्टन पे प्रेशर एक्ट होता है दिस इज कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्लियर है ये, मीन इफेक्टिव प्रेशर, the pressure acting on the piston during the entire power stroke. Now how can an expression in terms of, so W net work done equal to क्या लिख सकते हैं हम लोग, इधर देखो। ओके, नेट वर्क डन हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, पीबी, ठीक है। पीबी और पीडीबी। ना पी हम लोग लेते हैं यहाँ पे मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड वॉल्यूम। नाउ वी कैन राइट वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, पिस्टन एरिया इनटू स्ट्रोक लेंथ। ओके, सो मीन इफेक्टिव प्रेशर पिस्टन एरिया इनटू स्ट्रोक लेंथ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, और इसी को बोलते हैं क्या, स्विफ्ट वॉल्यूम। ओके, पिस्टन एरिया इनटू स्ट्रोक लेंथ also called displacement volume and this is also called swept volume. So mean effective pressure and displacement volume को क्या लिख सकते हैं, swept volume को Vmax total minus clearance, that is called Vmax minus V minimum। और मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय Vmax माइनस Vmin, मैक्सिमम वॉल्यूम माइनस मिनिमम वॉल्यूम, ये क्या हुआ, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, सो क्लियर है यहां तक। Yes, sir. सो ऑटो साइकिल में यहां तक क्लियर है, ऑटो साइकिल का डेरिवेशन एफिशिएंसी फॉर ये। एनी डाउट ऑटो साइकिल के डेरिवेशन में अभी तक, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब ये एक आप लोग का होमवर्क रहा, ठीक है। हाउ द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिपेंड्स ऑन कंप्रेशन रेशियो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में पहले पूछूंगा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ द एफिशिएंसी ऑफ, कहने का मतलब है हाउ एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल रिलेट विद द कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। एफिशिएंसी वर्सेस आरके में क्या रिलेशन है। तो ये आप लोग को होमवर्क ना स्टडी करके आना, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद हम लोग डीजल साइकिल में मूव करेंगे, डीजल साइकिल के डेरिवेशन में। ओके, रोल नंबर 1 अंकित रिचर्ड लकड़ा। Present, sir. ओके, रोल नंबर 2 विशाल कुमार मंडल। Present, sir. रोल नंबर 3 देवांशु राज।
ओके, रोल नंबर 4 दीनबंधु पाल। ओके, रोल नंबर 5 शोएब अंसारी। रोल नंबर 6 प्राकर प्रकाश गुप्ता। रोल नंबर 7 प्रणव कुमार पांडे। Yes, sir. रोल नंबर 8 सागर कुमार। ओके, रोल नंबर 9 उदय कुमार टुडू। रोल नंबर 10 राजू कुमार। Present, sir. ओके, रोल नंबर 11 आकाश कुमार अग्रवाल। Present, sir. ओके, रोल नंबर 12 अमरजीत शाह। रोल नंबर 13 अमित कुमार हेम्ब्रम। रोल नंबर 14 अनिकेत राज सिंह। रोल नंबर 15 अरुणव प्रसाद। Yes, sir. ओके, रोल नंबर 16 विक्रम कुमार दास। Present, sir. ओके, रोल नंबर 17 बिट्टू कुमार। रोल नंबर 18 धर्मेंद्र कुमार साहा। Present, sir. धर्मेंद्र कुमार साहा। Yes, sir. ओके, Hello. हाँ ठीक है। ओके, रोल नंबर 19 जीत सरकार। रोल नंबर 20 कामेश्वर प्रसाद। Yes, sir. ओके, रोल नंबर 21 किशोर कुमार मुर्मू। रोल नंबर 22 कृष्णा कुमार। Present, sir. ओके, रोल नंबर 23 मनोज सिंकू। रोल नंबर 24 मोहन कुमार दास। रोल नंबर 25 नीतीश कुमार। रोल नंबर 26 प्रेम प्रसाद मरांडी। रोल नंबर 27 राज कुमार दास। Yes, sir. ओके, रोल नंबर 28 राकेश रंजन मुर्मू। Yes, sir. तुम अपना नाम चेंज करो, ठीक है, पूरा नाम लिखोगे। ठीक है सर। बहुत पुअर अटेंडेंस है तुम्हारा, और पूरा नाम लिखोगे। ये राकेश आईफोन आईफोन नहीं चलेगा यहाँ पे। रोल नंबर 29 सर। रणधीर कुमार वर्मा। थर्टी साक्षी प्रिया। प्रेजेंट सर। ओके, 31 संजय कुमार। 32 सुधांशु रंजन। प्रेजेंट सर। 33 सुजीत कुमार। 34 सुमित कुमार डेहरी। 35 सूर्यदेव हेम्ब्रम। 36 बिक्की कुमार। 37 विकास दास। प्रेजेंट सर। ओके, 38 विकास कुमार। यस सर। ओके, एंड लास्ट 39 वरुण कुमार। ओके, सो नेक्स्ट क्लास आप लोग होमवर्क रहा कि इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल कंप्रेशन रेशियो पे कैसे रिलेट करता है दोनों, ठीक है।
इंक्रीज करेंगे तो कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट करेगा, और डिक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, और हाउ मच एक्सटेंट, किस हद तक इंक्रीज करने पे इंक्रीज होगा। तो ये आप लोग को स्टडी करके लाना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। सर कार्नोट साइकिल हो गया। कार्नोट साइकिल इसमें नहीं है, कार्नोट साइकिल तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, वो तो प्रीवियस सेमेस्टर में ही था। कार्नोट साइकिल, थोड़ा बता दीजिएगा ना सर उसको। ठीक है, वो कार्नोट साइकिल मैं बता दूंगा, ठीक है। लास्ट में कार्नोट साइकिल जब ठीक है सर। जब कंपेयर आएगा तीनों साइकिल में, ऑटो डीजल डुअल साइकिल, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वाई कार्नोट साइकिल है मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल एमंग ऑल रिवर्सिबल इंजन, सबसे लास्ट में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे कार्नोट साइकिल पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सर इस बार रैंकाइन साइकिल है ना? नहीं, रैंकिन साइकिल तो स्टडी कर लिए यार, आप कितना बार स्टडी करोगे। वो तो पहला चैप्टर तो हम लोग रैंकिन साइकिल ने स्टडी किया ना। इस सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने तो रैंकिन साइकिल ने स्टडी किए। यस सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।